हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ये हिंदी की क्लास में। यानी आज संडे है, संडे के दिन आज हम क्या, यानी पिछले संडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम टॉपिक करेंगे यानी वर्णमाला का। ठीक, हिंदी वर्णमाला के पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यानी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। फिर देन उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, यानी उसके एमसीक्यूज। यानी एमसीक्यूज भी लेकर आया हूँ, 1 घंटे के अंदर 59 एमसीक्यूज होंगे। और इतनी फास्ट डिटेल में पहले पहले तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यानी इसके क्या कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी वर्णमाला क्यों पढ़नी जरूरी है। ठीक है ना। और जितने भी सफिशिएंट, यानी जहाँ पर भी हिंदी आती है, यूपी कांस्टेबल हो, एएसआई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, जहाँ भी हिंदी आती हो आपकी, यानी वहाँ के लिए चलिए हम और आप लोग मिलकर क्या करते हैं, आज हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यूज मेरे सफिशिएंट तरीके से, यानी पूरे एमसीक्यूज क्या किए हैं, यानी कवर किए हुए हैं जितने भी रिलेटेड, यानी 59 पेजेस में, यानी सारे एमसीक्यूज क्या हुए हैं, कवर हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी और वीडियो को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो कैसे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, यानी इसके बारे में, यानी हिंदी वर्णमाला के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। ठीक। यानी हिंदी वर्णमाला किसकी बात करनी है, यानी हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला जो शब्द है, तो यानी वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। यानी क्या होती है, वर्णों की माला। भाषा क्या होती है, विचारों के आदान प्रदान का क्या है, साधन है। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को भी क्या बोलते हैं, वर्ण। यानी वर्ण किसे बोलते हैं, भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई को भी वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। व्याकरण, व्याकरण को 3 पार्ट, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार। अब हमें पढ़ना है यानी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला क्या होती है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को तीन, यानी कितने, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो स्वर होते हैं और एक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से, आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, ऋषि, ए आए ओ। ठीक है ना, आओ। और ये क्या, व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 5 ये क्या हो, यानी 25 25 ये क्या होती है, यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं ये, स्पर्श व्यंजन। यानी इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये क्या होते हैं, फिफ्थ, यानी इसके वर्ग होते हैं। ठीक। ये यारा लावा क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सीसा सा क्या होते हैं, अयोग वो होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। दो क्या होते हैं, अयोग बाय होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा क्या होते हैं, दो अयोग बाय होते हैं। ठीक है। तो ये स्वर हो गए मूल स्वर। यानी मूल स्वर होते हैं, हाथ स्वर होते हैं, या एक मात्रक, या लघु, या छोटा। इनके कई सारे नाम हैं। अगर मूल स्वर बोला जाए, या हाथ स्वर बोला जाए, या एक मात्रिक स्वर बोला जाए, या लघु स्वर बोला जाए, या छोटा स्वर बोला जाए, तो ये सिर्फ 4 ही होते हैं। क्या होते हैं, आ ई उ और ऋषि। आ ई उ और ऋषि अभी आने वाले क्वेश्चनों में सभी आपको मिलेंगे। यानी क्या होता है, आ ई और ऋषि। यानी क्या होते हैं, आ ई और ऋषि। ओके। तो ये कौन से स्वर होते हैं, ये सिर्फ मूल स्वर होते हैं, या क्या बोलते हैं इन्हें, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है ना। अभी क्या होते हैं, दीर्घ या बड़े या द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं, जो द्विमात्रिक, यानी द्विमात्रिक स्वर होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आए ओ आओ। ये क्या होते हैं, दीर्घ बोले इन्हें, या बड़े बोले, या द्विमात्रिक बोले, या गुरु बोले। ठीक है। यानी कितने प्रकार से, 4, यानी दीर्घ, बड़े, द्विमात्रिक, या बोले गुरु। तो यानी कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आए ओ। और अगर मूल स्वर बोले जाते हैं, हाथ स्वर बोले जाते हैं, या दीर्घ एक मात्रिक स्वर बोला जाता है, या लघु स्वर बोला जाता है, या छोटा स्वर बोला जाता है, तो क्या होते हैं, ये आ ई उ और ऋषि होते हैं। ठीक। ये सजाती, यानी ये जो जितने कितने होते हैं, ये 7 8 होते हैं। ठीक है ना, 7 होते हैं। 7 में भी क्या होते हैं, तीन तीन क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। कौन कौन से सजातीय होते हैं, आ ई और उ। यानी आ ई और बड़ा उ, आ और बड़ी ई, बड़ा उ क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। और जो क्या बचते हैं, यानी ए बचा है, आय बचा है, ओ बचा है, और क्या होता है, आओ आओ, ये क्या होती है, यानी विजातीय होते हैं। विजातीय कैसे, आ किससे बना, मिलके बना होता है, ए मिलता है आ, और ई से मिलकर बना होता है ए। ठीक है। ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। यानी ए किससे मिलकर बना होता है, ए मिलकर बना होता है, आ और ई से ए मिलता है। आय किससे बना होता है, आ और ए से मिलकर आय बनता है। ओ किससे बनता है, आ और ऊ से मिलकर ओ बना होता है। आओ किससे बनता है, आ और ओ से आओ मिलकर बना होता है। ठीक है। तो यानी विजातीय, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर अगर पूछा जाए, विजातीय स्वर कितने होते हैं, विजातीय स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, आय होता है, और क्या होता है, ओ होता है, और क्या होता है, आओ होता है। ठीक है। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर क्या होते हैं, यानी सजातीय स्वर कितने होते हैं, सजातीय स्वर 3 होते हैं। सजातीय स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है।
अब क्या होता है, उच्चारण के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी उच्चारण के आधार पर शब्दों के जो आ और ठीक है ना, तो यानी ये कंठ होते हैं, ई बड़ी ई क्या होते हैं तालब होते हैं, ऊ बड़ा ऊ क्या होते हैं ओष्ठ होते हैं, ऋषि क्या होते हैं मूर्धा। ए और आय ये किससे बने होते हैं, आ और ई से मिलकर बने होते हैं। ए किससे, आ और ई से, आय किससे, ए और आय से, यानी ये क्या होते हैं कंठ से आ बनता है, और ई और ए, ई और ये किससे तालु से मिले, तो यानी इन्हें क्या बोलते हैं कंठोष्ठ, यानी क्या बोलते हैं कंठ तालब में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंठ तालब। कंठ तालब में क्या आते हैं, ए आ जाता है और क्या आ जाता है, आय आ जाता है, क्या आ जाता है, ए और आय। इसी प्रकार से ओ और औ होता है, ओ और औ कैसे बनता है, जो आ और आ होता है ये कंठ से मिलकर बने होते हैं, जो ऊ और बड़ा ऊ ये किससे ओष्ठ से, यानी तो इसे बोलते हैं कंठोष्ठ, ठीक है ना, क्या होते हैं इन्हें कंठोष्ठ बोलते हैं। जीव की क्रियाशील के आधार पर तीन प्रकार से बांटा जाता है, एक तो अग्रस्वर होते हैं, मध्य स्वर होता है, पश्चर होता है। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर कितने पार्ट से बांटा जाता है, स्वरों को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक तो क्या होते हैं अग्रस्वर होता है, दूसरा मध्य स्वर होता है, तीसरा क्या होता है पश्चर होता है। अग्रस्वर क्या होते हैं, ई बड़ी ई, ए और आई, ई बड़ी ई, ए और आई, यानी ये कितने होते हैं अग्रस्वर, कितने होते हैं चार होते हैं। ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, आय। मध्य स्वर क्या होता है, सिर्फ आ अकेला होता है, मध्य स्वर क्या होता है आ होता है। पश्च स्वर क्या होते हैं, बड़ा आ ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ और आ होता है, ठीक है। तालु, तालु के आधार पर समृत स्वर होते हैं, अर्ध समृत होते हैं, विव्रत स्वर होते हैं और अर्ध विव्रत। समृत स्वर क्या होते हैं, समृत जो बंद होते हैं, यानी समृत स्वर क्या होते हैं बंद, ठीक है ना, तो यानी इसमें क्या आता है ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, यानी समृत समृत, ठीक है ना, तो यानी ये क्या है समृत स्वर क्या होते हैं बंद से होते हैं, तो यानी क्या होता है ई हो गई, बड़ी ई हो गई, और ऊ है बड़ा ऊ और ऋषि। अर्ध अर्ध समृत क्या होते हैं, अर्ध समृत स्वर में क्या होता है आ और ओ आता है, क्या होता है सॉरी, अर्ध समृत में क्या होता है ए और ओ, ए और ओ, अर्ध समृत में ए और ओ। अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत में क्या आता है सिर्फ आ अकेला आता है, ठीक है, और क्या होता है अर्ध विव्रत में सिर्फ आ अकेला, अर्ध विव्रत में क्या आता है आ ए और ओ, आ ए और, ठीक है, यानी स्वर तंत्री, यानी क्या होती है स्वर तंत्री, जिन्हें अपनी ध्वनि के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन, यानी स्वर कभी अर्ध नहीं होते, स्वर कभी नहीं क्या नहीं होते, स्वर कभी अर्ध नहीं होते। अनुनासिकता, अनुनासिकता के आधार पर कितने प्रकार, यानी अनुनासिक होता है और निनुनासिक होता है। अनुनासिक में जैसे तद्भव तत्सम है, अनुसार है, अंग उ ई, ये क्या होते हैं अनुनासिक। निर्नुनासिक क्या होते हैं आ बड़ा आ ई और बड़ू। अयोगवाय क्या होते हैं, अयोगवाय सिर्फ दो होते हैं अंग और आ, जो ना तो स्वर होते हैं ना ही क्या होते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अयोगवाय, अयोगवाय कैसे बने, आ प्लस योग और बाह, ये व्यंजनों के साथ लगकर वहन नहीं होते, ठीक है ना, तो यानी कि जैसे अंग यानी आ और अन अन आहा इस टाइप से, ठीक है ना। क्या होते हैं स्वर हमेशा, स्वर हमेशा व्यंजन के बाद आते हैं, तो यानी स्वर हमेशा क्या आते हैं व्यंजन के बाद आते हैं, और यह स्वर व्यंजन से पहले आते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर व व्यंजन नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो यानी अब क्या होता है ओष्ठक कृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक तो होता है व्रतमुखी, एक होता है क्या होता है अव्रतमुखी। व्रतमुखी क्या होते हैं, जो क्या होते हैं ऊ बड़ा ऊ ओ और आओ क्या आओ, यानी क्या होते हैं ये व्रतमुखी होते हैं, जैसे ऊ बड़ा ऊ ओ और आओ, ठीक है, ये क्या होते हैं व्रतमुखी होते हैं। अव्रतमुखी क्या होते हैं आ बड़ा आ ई बड़ी ई ऋषि ए और आ, ये क्या होते हैं अव्रतमुखी होते हैं, ठीक है। मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, ठीक है ना, मूल व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं, यही पूरा, ठीक है। ये कंठ है, तालब है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ, यानी कंठ तालब दंत मूर्धा और ओष्ठ। कंठ में क्या आ जाता है, ये का वर्ग आ जाते हैं, ठीक है ना, ये कौन सा चा वर्ग हो गया, ये कौन सा टा वर्ग हो गया, ये ता वर्ग हो गया, ये कौन सा हो गया पा वर्ग। कंठ में कौन कौन से आते हैं, कंठ में आ जाता है और क्या एक सेकंड, कंठ में क्या क्या आ जाता है, कंठ में इसमें क्या आ जाता है आ आता है, बड़ा आ आता है, और क्या आ जाता है हा आ जाता है, और क्या आते हैं विसर्ग, विसर्ग ये कंठ में। तालुब में कौन सा ईएस, ईएस करके, यानी ई बड़ी ई या और सा आता है ईएस, तो इसमें क्या आ जाता है मूर्धा, मूर्धर्ध में क्या आ जाती है यानी ऋषि, री री और ये रा और ये सा वाला भी ऋषि है, ठीक है। और क्या दंत, दंत में क्या आ जाता है लस, ला और सा आ जाता है। ओष्ठ में क्या आ जाता है उहु, यानी ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना, तो ये इस टाइप से हो जाते हैं। वैसे तो ये क्या होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, यस, और क्या स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। पंचमा अक्षर ये होते हैं डा 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 मा, ये पंचमा अक्षर स्वर सहित होते हैं तथा जब यह अनुसार का कार्य करते हैं, ठीक है ना कंठ। अब क्या होते हैं ओष्ठ कितने होते हैं 5, दंत कितने होते हैं 4 होते हैं, मूर्धा ठीक 3, इसके लिए 1 2 3 ये इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है ना। और या और वा, या और सा क्या होते हैं तालु होता है, सी और रा और सा यहाँ से मैंने बता दिया, देखो सा कौन सा होता है तालब होता है,
ठीक है ना। सा कौन सा होता है, तालब। ये या और सा, या और सा क्या होते हैं, तालब होते हैं। ठीक है। रा, रा और सा, रा ऋषि। ये रा और सा क्या होते हैं, मूर्धन्य होता है, मैंने यहाँ बता दिया। ला और सा, लस, लस इसमें बताया था, तो ये क्या होते हैं, लस यानी दंतोष्ट होते हैं। ये देखो हा, हा क्या होता है, काकल्य होता है। हा को क्या बोलते हैं, काकल्य बोलते हैं। वा को क्या बोलते हैं, दंतोष्ट बोलते हैं। और ये या, रा, ला, वा, अगर इन चारों को मिला दें तो ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर सी, सा, हा को मिला दें तो ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ईस मतलब गर्म। ठीक है। चा, छा, जा, ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक। अब संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कितने होते हैं, चार होते हैं। छ होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, श्रा। छा किससे बना होता है, का और सा से, यानी का और ये इससे, का और पा वाले सा से बना होता है छा। किससे बना होता है, का और पा वाले सा से मिलकर बना होता है छा। त्रा किससे बना होता है, ता और रा से त्रा मिलकर बना होता है। ज्ञा किससे बना होता है, जिया, जिया, इड़ा और रा, यानी जिया यानी जा, जा और रा, जा और रा यानी जिया से। ठीक है। श्रा श्रमिक सा और रा से। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, दो होते हैं। वे कभी स्वर यानी कभी स्वर सहित नहीं हो सकते। डा और हा ये क्या होते हैं, इन्हें ताड़न जाति बोलते हैं या चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, ताड़न जाति बोलते हैं, चिन्ह भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो यानी स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। व्यंजन यानी मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। संयुक्त अक्षर यानी जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो कितने, 4 होते हैं ना। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 5, 2 होते हैं। तो यानी अगर मानक देखा जाए तो कितने वर्ण हो गए, यानी 52 वर्ण होते थे। आगत स्वर क्या होते हैं, ये आगत स्वर होते हैं। आ इसके ऊपर चांद होता है, खा यानी ये बुलंद, जा और फा। आगत व्यंजन क्या होते हैं, का, फा, जा, फा, यानी शिव प्रसाद सितारे के अनुसार यानी हिंदी। अब क्या होते हैं, मुख के निकलने पर प्राण वायु के आधार पर दो पार्ट में बांटा जाता है। एक तो होता है अल्पप्राण, दूसरे क्या होते हैं, यानी महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण में आता है 1, 3 और 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर क्या आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। महाप्राण, महाप्राण में क्या होते हैं, यानी वर्गीय व्यंजन आते हैं। महाप्राण में क्या आते हैं, यानी वर्गीय व्यंजन जो 25 होते हैं सभी वर्गीय व्यंजन होते हैं। और 4 और 5 यानी 4 वर्गीय व्यंजन में मतलब 4 और 5 वाले, कितने, 4 और 5, 4 और 5 नहीं, एक, दो और दो, 2 और 4, 2 और 4 ये गलत। ठीक है ना। तो यानी क्या होते हैं, अल्पप्राण में क्या होते हैं, 1 आता है, 3 आते हैं, 5 आते हैं। और इसमें क्या आते हैं, यानी महाप्राण में 2 और 4 वाले वर्ण क्या आते हैं, महाप्राण में। ठीक है सभी सर। इसमें ऊस व्यंजन क्या होते हैं, ऊस व्यंजन क्या होते हैं, 1, 4। ठीक। क्लियर है। अल्पप्राण महाप्राण की बात ऐसी सघोष और अघोष होते हैं, आई थिंक ये है। ठीक है ना। अल्पप्राण महाप्राण फिर से देख लीजिए। ठीक है ना। अल्पप्राण महाप्राण वहां पे गलत, यानी क्या होते हैं, 1, 3, 5 होता है, इसमें 2 और 4 होते हैं। उस व्यंजन भी आते हैं इसमें, डावड़ा आते हैं सभी सर। अब क्या होते हैं, प्रकंपन के आधार पर क्या होते हैं, वर्णों के वर्गीकरण दो प्रकार से होते हैं। एक तो अघोष होता है, सघोष होता है। अघोष 1 और 2 होते हैं, जैसे यानी 1 है, 2 है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। ठीक है ना। 3, 4 यानी ये 1 और 2 क्या होंगे, ये होंगे अघोष होंगे। क्या होंगे, अघोष होंगे। 3, 4, 5 क्या होते हैं, सघोष होते हैं। 3, 4, 5 सघोष। वैसे 1 और 2 यानी 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, यानी अल्प प्राण होते हैं। ठीक। यानी सी, सा यानी सी, सा क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। और हा, हा क्या होता है, हा किस में आता है, अघोष में। ठीक है। हा किस में आता है, अघोष में। या, रा, ला, वा किस में आ जाते हैं, ये अघोष में। जितने भी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सभी सघोष होते हैं या घोष बोल दो। ठीक है। वर्गों के 3, 4, 5 क्या होते हैं, सघोष या अघोष होता है। ठीक। प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, यानी प्रकंपित व्यंजन को रा बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन को ला बोलते हैं। नासिक व्यंजन सभी वर्ग के पंचमा अक्षर जो 5वें अक्षर होते हैं वो सभी नासिक। अर्ध स्वर क्या होते हैं, अर्ध स्वर या और वा होते हैं। अर्ध स्वर क्या होते हैं, या किससे बना होता है, आ प्लस आ यानी ई प्लस आ से, यानी क्या होते हैं अर्ध स्वर। वा किससे, ऊ और आ से मिलकर होता है वा। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर मैंने बता दिया। यानी कंठ यानी छा, छा किससे बना होता है, दो वर्णों से, यानी कंठ मूर्धत, यानी कंठ मूर्धा दंत। ठीक है ना। छा, कंठ मूर्धा दंत, यानी ठीक है ना, दंत लास्ट में आना ही आना है। तो यानी कंठ मूर्धा, दंत मूर्धा। ठीक है। तालु, तालु, तालु। ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जी जितने आज की क्लास में कितने, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पे बात कर ली हुई है। ठीक है ना। तो यानी 10 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जितने भी अगर आपने नहीं पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करा देंगे। ठीक। यानी एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन क्या है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यानी महाप्राण होता है। तो अब आपको ये बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जो व्यंजन वाले शब्द हैं, यानी इनमें से कौन सा महाप्राण है। ठीक। यानी व्यंजन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, महाप्राण। महाप्राण के लिए कंडीशन क्या पड़ी हमने, 2 और 4 वाले वर्ण क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, जितने भी सी, सा, हा होते हैं वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। यानी सी यानी ऊष्म व्यंजन, अगर डायरेक्टली यानी बात करी जाए तो यानी ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक।
हम इसमें देखेंगे यानी कौन सी, यानी हमारे 1 और 3 और 5 ये क्या होते हैं, सभी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प यानी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब हमें ये ऑप्शन जो दिए गए हैं उसी अकॉर्डिंगली हम इनका क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है ना। ठीक, तो यानी इसमें क्या है, यानी चा चा क्या, यानी ता क्या होता है, अल्पप्राण होती है, यानी ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत। अब इसमें जा ज्ञा ज्ञा क्या होता है, ये तीसरा वर्ण होता है, ये भी गलत। या रा ला ये क्या होते हैं, ये अंतस्ट यानी क्या होते हैं, अंतस्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी सा हा, यानी तो यानी व्यंजन कौन से होते हैं, महाप्राण। या का उच्चारण स्थान, तो यानी या का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, यानी ई या से, यानी कंठ तालु दन। ठीक है ना, तो यानी क्या होता है, यानी तालु होता है। ठीक, ओके करेक्ट। अब इसके बाद यानी काकल, काकल वर्ण अभी मैंने अभी पढ़ा है, काकल वर्ण कौन सा होता है, यानी हा जो वर्ण होता है वो क्या होता है, काकल्य वर्ण होता है। हा क्या होता है, एक काकल्य वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर रा का उच्च, यानी रा का हमें क्या बताना है, विवरण। रा किस, देखो सब में वर्षल ये सभी में सेम है, तो यानी रा एक कैसा वर्ण होता है, अभी अपन लोगों ने पीछे पढ़ा हो। रा एक क्या होता है, लुंठित व्यंजन होता है। क्या होता है, रा क्या होता है, लुंठित व्यंजन होता है। ये स्पर्श व्यंजन तो वो 5 होते हैं, 25 होते हैं पूरे टोटल। पार्श्विक व्यंजन में ला आता है, संघर्षी व्यंजन ये होता नहीं। ठीक है, इसके बाद अघोष होता है, अल्पप्राण, यानी तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो यानी रा का विवरण क्या होता है, वत्सल यानी लुंठित, सघोष और क्या होते हैं, अल्पप्राण होता है। ठीक, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा, यानी अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है, सी सा हा, तो यानी टोटल कितने होंगे, 4 4 8, यानी क्या होते हैं, ये अपने अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ और जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी निर्नुनासिक स्वर, यानी जिनकी केवल ध्वनि वृत्ता यानी स्वर आवृत्त भी होते हैं, समृत, अनुनासिक ये तो सभी स्वर भी होते हैं। ठीक है ना, यानी जो केवल क्या होते हैं, जो केवल मुख से निकलते हैं तो उन्हें निर्नुनासिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक, अर्ध अर्ध विभ्रत स्वर क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था नहीं कौन कौन से होते हैं, समृत स्वर होते हैं, अर्ध समृत स्वर होते हैं, विभ्रत स्वर होते हैं, और क्या कौन से होते हैं, अर्ध विभ्रत स्वर होते हैं। तो यानी आपको बताना है अर्ध विभ्रत स्वर कौन से होते हैं। ठीक, तो यानी इनमें से अर्ध विभ्रत स्वर कौन सा है, तो यानी अर्ध विभ्रत स्वर क्या होता है, ए और ओ होता है। क्या होता है, और ये क्या होता है, ये आ अकेला होता है। ठीक, ये और समृत स्वर क्या होते हैं, ई होता है, बड़ी ई होता है, ऊ होता है, और क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाता है, ए आ जाता है, और क्या हो जाता है, ओ आ जाता है। अब जो बाकी के रह गए वो क्या हो जाते हैं आपके अर्ध विभ्रत। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो यानी जो जितने भी सभी स्पर्श व्यंजन कौन से, या क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होता है, सा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। अब 2 रह गए, 2 में हा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी तो यानी सभी, यानी एक क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, यानी एक, यानी का है, चा है, पा है, ता, तो ये क्या सभी क्या होते हैं, यानी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, दंतोष्ट यानी ध्वनि जिसमें क्या होता है, दंत दंत हो प्लस ओष्ठ, ओष्ठ वाले में कौन से आते हैं, पा वाला आता है, पा वर्ग, यानी पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है, मा। ठीक है, तो यानी इनमें से कोई होना चाहिए, तो यानी या नहीं है, वा नहीं है, रा नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो, नहीं ये तो सिर्फ क्या हो गया, ये तो ओस्ट अकेला हो गया है ना, ये क्या हो गया इसका। ठीक, तो ये ओस्ट हो गया, ये नहीं। ओके, ये तो इसका क्या हो गया, यानी एक तरीके से ओस्ट हो गया, यानी ओस्ट हमें क्या बताना है, दंतोष्ट, यानी क्या होना चाहिए, वो दंतोष्ट भी होना चाहिए, यानी तो यानी क्या होता है, वाह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, जब एक ध्वनि का द्वित्व द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है, जब एक ध्वनि का क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाती है तो वह क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्म। सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग कौन से, नहीं तो वर्ण कौन से, यानी 2 और 4 ये क्या होते हैं, महाप्राण वाले होते हैं। अब इनमें से हमें देखना है कौन सा, यानी वर्ण हमारा जो क्या है महाप्राण की कंडीशन में आते हैं, यानी 2 और 4। ठीक है, चा क्या होता है, प्रथम पे आता है, तो यानी ये क्या हो गया, ये तो अल्पप्राण हो गया। ठीक है, अब इसमें चा भी इसमें ये क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। ठीक है, ये सी सा ये घा माँ कौन से 5वें पे आ जाता है इससे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा रह गया हमारा, बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी यानी खा छा और टा, तो यानी ये भी दूसरे पे आता है, ये भी दूसरे पे, और ये चौथे पे आता है। ठीक है, तो यानी क्या 2 और 4 वाले वर्ण हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक, कंठ तालव्य कौन से, यानी जिसमें क्या होगा, कंठ और तालव्य दोनों होगा, तो यानी कंठ तालव्य के क्या लगाते हैं, ए और आई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए और आई। रा ये क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आ ये क्या होते हैं, ई यस, यानी क्या होते हैं, कंठ अकेले होते हैं। ऊ ये क्या होते हैं, ओष्ठ वाले होते हैं, तो यानी ए और आई क्या होते हैं, ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं।
आ और ई से, आ और ई से यानी कंठ और किससे बने होते हैं, तालव्य से मिलकर बने होते हैं, तो यानी ए और आय हो जाएगा। ठीक, स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन अघोष होना चाहिए और क्या होना चाहिए, महाप्राण। महाप्राण के लिए क्या कंडीशन है, 2 और 4। अघोष के लिए क्या होते हैं, 1 3 5 होते हैं, 1 और 2 अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो यानी हम पहले तो देख लेंगे महाप्राण इनमें से कौन सा होगा, यानी तो स्पर्श व्यंजन बताने, स्पर्श व्यंजन इनमें से सभी है। खा भी स्पर्श व्यंजन, ये भी, यानी चारों क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। कंठ, कंठ यानी कंठ ध्वनि में क्या आता है, का आता है, खा आता है, गा है, घा है और कौन सा, इंग। ठीक है ना, तो यानी का यानी कंठ में आता है, गा भी कंठ में आता है, घा भी आता है, खा भी, यानी चारों कंठ के लिए होगा। अब हमें क्या बताने, सिर्फ महाप्राण। महाप्राण में यानी कौन से, यानी दो, दो पे ये आता है, ठीक है ना, और क्या तीसरे पे ये आता है, ये ऑप्शन कैंसिल, ये पे। अब इन दोनों में से एक रह गया, ठीक है ना, तो यानी 13, 13 का क्या, यानी फोर्थ, फोर्थ यानी अघोष। हम किसकी कंडीशन देंगे, घोष। घोष में क्या होता है, 1 और 2 क्या होते हैं, घोष होते हैं, 3 और 4 और 5 क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी सघोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष बोलो या उन्हें क्या बोला जाता है, यानी सघोष बोलो, यानी खा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्न में से संयुक्त स्वर, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, तो यानी निम्न में से कौन सा स्वर बताना है आपको, संयुक्त स्वर बताना है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, आप बताइए संयुक्त स्वर कौन सा है, ऊ है, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है, ऊ है या औ है, तो यानी इनमें से संयुक्त संयुक्त स्वर कौन सा है, तो ये तो ऊ से अपने अपने यानी क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कैसे बना होता है, आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, आ प्लस होता है। अब ओ किससे मिलकर बना होता है, आ प्लस ऊ से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संयुक्त स्वर हो जाता है। क्लियर है इतनी। कि छा, छा वर्ण निम्न यानी किन दो वर्णों से, यानी जिसने भी अभी स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी, यानी छा वर्ण का मैंने अभी बताया हुआ था, तो यानी क्या होता है, का और सा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो स्टार्टिंग की क्लास देख लीजिए, अगर आप बीच में जुड़ रहे हैं तो यानी पहले शुरुआत में जाके देख लीजिए, उसके बाद मैंने पूरा पहले कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसी के बाद एमसीक्यूज कराया। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का उसका स्थान क्या है, वत्सल है, काकल है, कंठ है या क्या है, मूर्धन, यानी क्या बताया था, काकल है। ठीक, ओके। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो, मतलब क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में किसका, 2 मात्रा, 2 मात्रा का स्वरों का, यानी जिनमें क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। ठीक है ना, दीर्घ यानी दीर्घ होते हैं, इन्हीं को दीर्घ को और क्या क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, यानी दीर्घ को और क्या क्या बोलते हैं, यानी लघु भी बोलते हैं, विलुप्त यानी ये मूल स्वर, ये लघु, ये किसके होते हैं, ये हार्श स्वर के होते हैं, किसके होते हैं, हार्श स्वर के होते हैं। ठीक है, ओके, यानी क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाथ से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं, गुरु स्वर। गुरु स्वर बोले या क्या बोलते हैं, यानी दीर्घ स्वर होते हैं या द्विमात्रिक स्वर होते हैं। ठीक, क्लियर है। यानी तो निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर, किसके, प्रत्यय और उच्चारण के स्थान स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं, तो यानी कौन सा नहीं है व्यंजन का वर्गीकरण, किसके आधार पर, यानी तो यानी कौन सा है, सघोष। ठीक, यानी उस व्यंजन यानी व्यंजन का वर्गीकरण प्रत्यय और आधार पर है। ठीक है ना, तो यानी कौन सा नहीं है, सघोष। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर्ग का वर्गीकरण है, तो यानी इनमें से कौन सा शब्द जो है स्वर्ग का वर्गीकरण है, हास है, द्वित, यानी द्वित व्यंजन क्या होते हैं, स्वर्ग के वर्गीकरण नहीं होता। संयुक्त व्यंजन यानी स्वर्ग का वर्गीकरण, जैसे ए किससे मिलकर बना होता है, आ और ई से मिलकर ए बना, यानी ये किसका, स्वर्गों का तो वर्गीकरण हो गया। लोग तो स्वर भी स्वर्गों के होते हैं, द्वित नहीं होते, यानी द्वित यानी चा और चा, जैसे बच्चा, ठीक है ना, बच्चा है। ठीक है, इस टाइप से। अब स्वरों का वर्गीकरण होता है, यानी स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक, स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है या अनुस्वार की सहायता होती है, यानी तो स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों बिना किसी की सहायता से होता है, यानी स्वरों का उच्चारण। ठीक, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में, यानी क्या है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, यानी तो अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। ठीक, यानी ये बताइए ऑप्शन है, यानी क्या हो जाएगा, यानी वर्ण विच्छेद कहलाता है, क्या कहलाता है, अलग अलग दिखाना उनका क्या कहलाता है, वर्ण। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो यानी किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने, यानी 2 प्रकार से बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 टाइप में बांटा गया। ठीक है, क्या है,
जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अयोगवाह्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अयोगवाह्य कहा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अयोगवाह्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिस व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो, तालब है, यानी जिस व्यंजन का क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी तालब होता है, कंठ होता है, तालब। तालब में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, है ना। यानी जिन वर्णों की, यानी कौन सी आती है, चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन सी आती है, चा वर्ग यानी क्या होता है, तालब होता है, और इसी के बाद यानी चालब, यानी आगे जाते हैं तो और क्या आता है, ईयस आता है, ठीक है। तो यानी चालब कौन सा आता है, चा आता है, छा आता है, जा आता है, यानी झा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने यानी 26, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सी, यानी इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण क्या नहीं है, ध्वनि नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर यानी 26 का तो कंठ, कंठ क्या है, देवनागरी की नहीं, दंतोष्ट यानी ग्रीवा। तो यानी हमने कौन सा, यानी ग्रीवा नहीं पढ़ा, दंत पढ़ा, दंतोष्ट पढ़ा यानी ग्रीवा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका यानी नहीं है। आपको क्या बताना है, नहीं, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी, ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ठीक। ला और सा का उच्चारण, उच्चारण किस स्थान से होता है, तो यानी ला, ला, लस, लस ये किसी कैसे बताया था, यानी कंठ होता है, तालब होता है, दंत होता है, ठीक है ना, कंठ तालब, कंठ तालब, मूर्धन होता है, क्या होता है, मूर्धन होता है, दंत होता है, और क्या होता है, ओष्ठ होता है। इसमें क्या होते हैं, का वर्ग में ई, आ होता है, इसमें ईएस होते हैं, इसमें ऋषि होता है, यानी ली, यानी ला और सा, यानी किसमें आ गया, दंत, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी क्या होते हैं, ला और सा, लस होता है, यानी ये किस में आती है, यानी ये दंतोष्ट में, यानी दंत में आते हैं, ओके। किसमें आते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। निम्न में से कौन सा वर्ण यानी घोष है, यानी कौन से, यानी दो टाइप के बताए थे, एक तो होता है अघोष होता है, और दूसरा क्या होता है, घोष बोला जाए या क्या बोला जाए, उसे सघोष बोला जाए, ठीक है ना। इनमें से क्या बताना है, इनमें से कौन सा वर्ण क्या है, घोष है, ठीक। तो यानी 28 का ऑप्शन नंबर बताइए, यानी इनमें से कौन सा वर्ण क्या है, घोष। यानी घोष में क्या होते हैं, एक और दो वाले वर्ण क्या होते हैं, घोष होते हैं, सॉरी अघोष होते हैं, और घोष कौन से होते हैं, यानी 3, 4, 5 ये सभी क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो यानी अब चा, चा कौन सा पहला, यानी खा, खा कौन सा दूसरा है, और का कौन सा है, पहला, पहला। यानी एक और दो ये तो किस में हो गए, ये सभी क्या हो गए, घोष, यानी किसके हो गए, अघोष के वर्ण हो गए, ठीक। तो यानी ऑप्शन नंबर यानी ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये क्या होता है, घोष होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर यानी 29, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो यानी अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो यानी इसमें आपको बताना है अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण कौन से, जो पंचमाक्षर वाले होते हैं तो उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, माँ इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो यानी निम्न में से दंत, यानी निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, तो यानी निम्न में से दंत, यानी जो दंत वर्ण, तो दंत वर्ण अभी बताया, तो दंत वर्ण कौन से, यानी किन किस में आते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यानी दंत वर्ण कौन सा हो जाएगा, यानी सा, सा यानी ला और सा यानी दंत वर्ण, ये क्या होते हैं, ये तो किसमें, मूर्धन में आता है, ये हा अलग चीज, ये पा क्या होते हैं, कौन सा होता है, ये पा यानी ओष्ठ में आता है, ठीक है ना। तो यानी दंत, दंत में हमें ला और सा बताया था, यानी इसके साथ ला भी होता है, ठीक। तो यानी क्या होते हैं, ये दंत वाले वर्ण, ठीक। भाषा की सार्थक लघुत्तम, लघुत्तम इकाई किसे माना जाती है, यानी तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, यानी शब्द को माना जाता है, ठीक है। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसको माना जाता है, यानी शब्द को माना जाता है, ठीक है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो यानी हिंदी शब्दकोश में का के बाद खा दिखाई देता है, छा या चा या ज्ञा, तो यानी कौन सा दिखाई देता है, छा दिखाई देता है। छा कैसे दिखाई देता है, का के प्लस यानी किससे बना होता है, सात, यानी का के बाद क्या आया, यानी छा ही आया। तो यानी हिंदी में शब्दकोश में का के बाद क्या दिखाई देता है, हमें छा दिखाई देता है, फिर उसके बाद खा आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी हिंदी में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो हिंदी में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, छा छत्री वाला, ठीक है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो यानी स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कंठ तालब है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, और कौन सा है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है, या क्या है, कंतोष्ठ है, ठीक। यानी 33 का क्या हो जाएगा, ए किससे बनकर मिलकर बना होता है, आ और ई से मिलकर बना होता है। आ क्या होता है, आ का क्या होता है, कंठ होता है, आ का क्या होता है, कंठ होता है, और ई का क्या होता है, तालब। तो यानी क्या हो जाता है, कंठ और तालब, ठीक। यानी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ये तो अभी पढ़ा है, ठीक है ना। तो यानी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की
संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अयोगवाह कितने होते हैं और आगत यानी आगत व्यंजन कितने होते हैं, उनको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कितने। ठीक है। किस स्वर के उच्चारण में किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो यानी किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो यानी कौन से वर्ण होते हैं? वो विलुप्त व्यंजन होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? तो यानी विलुप्त वर्ण ऐसे होते हैं जिनको दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है, यानी हाँ दीर्घ स्वर से भी क्या लगता है यानी अधिक समय लगता है। वो कौन से वर्ण होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? विलुप्त। ठीक। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्चारण की दृष्टि से संभल संभल शब्द का कौन सा वर्गीकरण? तो यानी संबल, जो संबल शब्द क्या है? एक संयुक्त ध्वनि से है कि द्वितीय व्यंजन है कि युग्मक व्यंजन है, कौन सा? यानी संप्रक्त। यानी तो यानी ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 36 का संबल संबल कौन सा? यानी संप्रक्त ध्वनि से है। ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका उपयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया। ठीक। यानी ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका उपयोग तो किया जाता है लेकिन उनका उपयोग समावेश में नहीं किया जाता? यानी कौन सी होती है? दो अयोगवाह होते हैं, अंग और आह। क्या होते हैं? अंग और आह। ठीक है। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? जो हास्य स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं या 4 होते हैं? तो यानी कितने होते हैं? ये तो आप लोग बता ही देंगे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यानी हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यानी लिपि, जो लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ण समूह बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, या क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? या वर्ण बोलते हैं। ठीक। ऑप्शन बताइए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा? 39 का क्या करेक्ट आंसर है? बता। ठीक है ना। तो यानी क्या बोलते हैं? लिपि को यानी उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40, डा डा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ग? यानी डा, जो डा है ये किस में? टा वर्ग में आता है, चौथा है कि टा वर्ग में दूसरा है? ठीक है ना। टा वर्ग में आता है कि टा, यानी इसमें फटाफट से आप देख लेंगे, बना के ही लिख लेंगे। तो यानी टा यानी डा किस में आता है? टा वर्ग में आता है, वो भी चौथा। कैसे? यानी टा आता है, फिर ठा आता है, फिर डा आता है, फिर टा। ठीक। इस टाइप से ये ठा ठटे रहेगा, है ना। ओके। यानी टा टा वर्ग का दूसरा तो ये हो गया। ओके। और तावर का कौन सा? यानी ता था दा आता है। ठीक है। तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन? यानी क्वेश्चन नंबर 40। तो यानी ये क्या है? इसको अब आपको मिला के लिखना है, दा दा। तो यानी कैसे? यानी दा, दा के बाद आ हो गया। ठीक है। अब ये क्या है? आधा का, यानी क्या? आधा का और आधा सा से मिलकर क्या बना होता है? और ये आ, तो यानी क्या बना होता है? छा। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका दक्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से कमेंट करते जाइए। यानी आप क्वेश्चन नंबर है 42। यानी ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण यानी स्वतंत्र होता है उन्हें क्या बोलते हैं? यानी जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? बताइए। व्यंजन बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, बोली होती है, यानी क्या होती है? यानी स्वर। यानी तो यानी जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो यानी क्या नहीं है? यानी वर्णमाला का कौन सा अक्षर क्या नहीं है? पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है मतलब क्या होना चाहिए? वो स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है। तो यानी क्या होना चाहिए? यानी पुल्लिंग नहीं है, तो यानी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो यानी क्या बताएंगे आप? इसमें आ और पा, चा और टा, तो यानी ई और बड़ी ई, तो यानी ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ये क्या होती है? पुल्लिंग नहीं होते। ई और बड़ी ई क्या नहीं होती? यानी पुल्लिंग नहीं होती। ठीक है। चा चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? यानी चा यानी क्या होता है? कंठ, और कंठ के बाद क्या आता है? कंठ तालब आता है। ठीक है। तो यानी आप बताइए यानी चा वर्ग यानी किस वर्ग में आता है? क्वेश्चन नंबर 44 यानी क्या आता है? तालब। तो पहले क्या आता है? कंठ आता है, का से कंठ आता है, तो यानी यही कर लीजिए। का से क्या आता है? कंठ आता है। चा से क्या आता है? तालब आता है। ठीक है। और फिर ता से क्या आता है? मूर्धन आता है। और फिर ता था ता ता आता है, यानी दंत आता है, और फिर पा आता है यानी ओष्ठ आता है। यानी कंठ, तालब, मूर्धन, दंत और ओष्ठ आता है। ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा? तालब। यानी क्वेश्चन नंबर कुछ ही क्वेश्चन और रह गए। 45 यानी ए के उच्चारण स्थान में, यानी ए के उच्चारण स्थान में की सहायता है। तो यानी ए पहले तो ये देखेंगे आप किससे बना होता है? ई दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आ प्लस ए से। अब आ भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आ प्लस ई से। ठीक है। तो यानी आ का क्या होता है? कंठ होता है। आ का क्या होता है? यानी कंठ होता है। ई क्या होता है? तालु होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? कंठ और तालु। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। क्लियर है ये कैसे बना है? ओके।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 10 होती है, 11 होती है या 12 होती है? कितनी होती है? 11 होती है। यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक। उच्चारण की दृष्टि से वाह, वाह का उच्चारण स्थान मैंने अभी बताया था, यानी कौन सा होता है? दंतोष्ठ होता है। यानी उच्चारण की दृष्टि से वाह का स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। या किस प्रकार की ध्वनि है? तो यानी या तालब है, कंठ है, यानी क्या या किस में आता है? ई या से, ई यस, यानी किस में आता है? तालुब में आता है। किस में आ जाता है? तालब। ठीक। यानी अभी डिटेल वाली जो कराई थी, यानी इसी में स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, अगर आप बीच में जुड़ रहे हैं तो यानी स्टार्टिंग से देखेंगे पूरा क्लियर। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह क्या कहलाता है? यानी तो एक ही व्यंजन का क्या हो जाना? द्वित्व हो जाना, तो यानी क्या कहलाता है? फटाफट से बताइए। तो वो क्या हो जाता है? युग्मक कहलाता है। ठीक। ओके, 2-3 क्वेश्चन और रह गए। ओष्ठ या ओष्ठ हो या स्पर्श व्यंजन हो या अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? तो यानी ओष्ठ भी होना चाहिए। ओष्ठ यानी कौन सी? यानी पा वर्ग में आता है। पा आता है, फा आता है, बा आता है, भा आता है और मा। तो यही सब क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो यानी धा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है ना। आ में क्या होता है? स्पर्श, स्पर्श दोनों होते हैं। ठीक है ना। यानी ये स्पर्श तो व्यंजनी में आता है, तो स्पर्श हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन सी कंडीशन होती है? 1 और 3 और 5। ठीक है ना। तो यानी एक ये होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। तो यानी 1, 3 और 5 ये क्या होते हैं? आपके अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण में एक में आ रहा है फा, फा आ रहा है, फा दूसरे में। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो यानी क्या है? ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और क्या होता है? अघोष और वर्ण कौन सा है? तो यानी पा, पा इसका वर्ण सही। ठीक। यानी लुंठित, लुंठित वर्ण यानी लुंठित ध्वनि कौन सी होती है? लुंठित ध्वनि क्या होती है? यानी रा होती है। यानी लुंठित ध्वनि कौन सी होती है? रा होती है। ठीक। क्लियर है। लास्ट 1-2 क्वेश्चन और हैं, अब आप बताइए कम। ठीक है ना। यानी निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? यानी तो यानी कंठ होता है, फिर तालु होता है। तो यानी तालु, तालु में कौन से वर्ण आते हैं? चा वाले वर्ण आते हैं। यानी कौन से आता है? चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग में कौन कौन से होते हैं? चा होता है, छा होता है, जा होता है, झा होता है और क्या होता है? एड़ा। ठीक। यानी इनमें से देखिए, चा है इसमें नहीं है। ठीक है। छा, छा इसमें है। ठीक है ना। और जा, जा भी नहीं। तो यानी का इसमें आता नहीं है। ठीक है। इसके बाद डा, मा, मा नहीं आते, यानी ये भी नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आज की क्लास का यानी लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? तो यानी स्त्रीलिंग नहीं है, तो यानी कौन सा? यानी ई, यानी ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। पढ़ के आए। ऋषि भी स्त्रीलिंग, यानी क्या होता है? ऊ क्या है ना? स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक। अब आप लोग बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएं। ठीक। तो यानी आज हमारा जो टॉपिक था हिंदी वर्णमाला का, वो हमने क्या कर लिया है? पूरी तरीके से क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।